अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर के काम तो हम सब ख़वातीन को करने ही पड़ते हैं, तो अगर इन कामों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कर लिया जाए तो ना सिर्फ ये काम आसान हो जाते हैं बल्कि वक्त और पैसों की बचत भी होती है। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि धनिए को लेके है। हमें तकरीबन रोज़ ही ये धनिया चाहिए होता है, तो अगर हमने पत्ते यूज़ करने हों तो इस तरह से एक एक पत्ता अलग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सी टिप जो कि मैं यूज़ करती हूँ, इसको एक एक पत्ते को अलग करने की बजाय अगर आप कांटा यूज़ करें, आमतौर पर हर घर में ही कांटा अवेलेबल होता है। इसको धनिए को पहले साफ़ कर लें और फिर इस तरह से पकड़ लें। मैंने इस धनिए को वॉश करके रखा हुआ है, तो अब कांटे की मदद से इस तरह से इसमें कांटा चलाते जाएंगे तो पत्ते जो हैं वो खुद ब खुद अलग होते जाएंगे और डंडियाँ अलग हो जाएंगी। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और आप का काम जो 5 से 10 मिनट में होना था वो 1 मिनट में ही हो जाएगा। ये देखिए, बस इस तरह से आप 5 से 10 दफ़ा इसमें कांटा चला दें तो सारे पत्ते जो हैं वो कांटे में फँसते जाने हैं और डंडियाँ सिर्फ़ आपके हाथ में रह जाएँगी। फिर आप मज़ीद चाहें तो इन पत्तों को छुरी के साथ बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ये आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इन डंडियों को आप चटनी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और धनिया जहाँ भी आपको चाहिए सालन वगैरह में डालने के लिए, गार्निश के लिए, उसके लिए आप यूज़ कर लें। है ना यूज़फुल टिप? 1 मिनट में ही आपका 10 मिनट का काम हो गया। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस तरह के बॉक्सेस में फ्रूट वगैरह आता है, तो इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे पास कुछ टॉवल थे, किचन टॉवल्स हैं ये। जब एक भी लेना होता है तो इस तरह से सारे ओपन करके फिर इसमें से निकालना पड़ता है। तो इस बॉक्स को मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। इस बॉक्स के मुनासबत से ही मैं इनको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और सारे जितने भी ये मेरे पास टॉवल हैं इनको इसी तरह से अलग-अलग फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि हमें जब एक टॉवल भी चाहिए हो तो हम एक उठाएँ और वो आसानी से हमारे हाथ में आ जाए और जो बाकी के टॉवल हैं वो बिल्कुल इसी तरह से पड़े रहें। ये देखिए, ये पड़े हुए भी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। आप किसी भी दराज में या अगर आपको आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं सामने भी इसी तरह से रख सकते हैं। देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो गए, इधर-उधर बिखरे हुए भी नज़र नहीं आएँगे। जब भी चाहिए हो इस तरह से निकाल लें और यूज़ करें, बाद में वॉश करके इसी तरह से सेट कर दें। मैंने भी इसको इसी तरह से दराज में ऑर्गेनाइज़ कर लिया है बाकी चीज़ों के साथ। ये देखिए, जब भी ज़रूरत हो इस तरह से निकाल लें और यूज़ करें। जब भी ज़रूरत पड़ेगी फ़ौरन हमें मिल भी जाएगा और इधर-उधर भी बिखरे हुए नहीं रहेंगे ये। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत सैटिस्फैक्शन होती है जब हर चीज़ वक्त पर मिल जाए। तो आज की जो तीसरी टिप है वो इस तरह जग को लेके है। ये काफ़ी पुराना जग है ग्राइंडर का मेरे पास। तो जब इसमें मैं मिल्क शेक वगैरह बनाती हूँ तो इसकी ये रबड़ वगैरह गुम हो चुकी है, तो इधर से दूध या पानी वगैरह जो भी मैं यूज़ कर रही होती हूँ बाहर निकल आता है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिप मैं ये यूज़ करती हूँ कि रबर बैंड, ये भी हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा लें। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा मसला हो कि इधर से लीकेज हो रही हो, तो यहाँ मैंने 2 रबर बैंड चढ़ा दिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इस तरह से फिक्स हो जाता है। अब आप जिस तरह भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, बाहर बिल्कुल भी लिक्विड नहीं निकलेगा। है ना यूज़फुल टिप? इसी तरह से और भी जो जार होते हैं, जैसे मेरे पास ये टी बैग्स मैंने एक जार में रखे हुए हैं, तो इसका भी जो ढक्कन है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, तो ये एयर टाइट नहीं होता तो इसकी स्मेल वगैरह निकल जाती है। तो इसकी खुशबू को सील करने के लिए इसके अंदर भी मैंने रबर बैंड लगा दिया है, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। अब इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और फ्रेशनेस भी। ये देखिए, एक रबर बैंड की ज़रूरत हो तो एक लगा लें, 2 चाहिए हों तो 2 भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ जार्स के साथ ये वाला ट्रिक ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि गाजर को लेके है। ये देखिए, जब भी हमने गाजर को छीलना होता है तो इस तरह से अगर हम जल्दी-जल्दी पील करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गाजर जो है वो ज़ाया हो जाती है। ये देखिए,
तो इसके लिए बहुत ही ईज़ी सी टिप जो मैं यूज़ करती हूँ वो स्टील का स्क्रबर है। स्टील के स्क्रबर के साथ अगर आप इसको इसी तरह से ये देखिए इस तरह से थोड़ा-सा रब कर देंगे तो इसका छिलका जो है वो बहुत ही बारीक सा उतर जाएगा और एक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एक-एक दफ़ा इस तरह से चला दें और ये बहुत ही बारीक सा छिलका आप इसमें देख सकते हैं स्टील के स्क्रबर में और गाजर भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। ये देखिए और ज़ाया भी नहीं हुई है। इसी तरह से इसको चलाएँगे। आलू जब नए आते हैं तो उनका भी छिलका कुछ हद तक उतरा होता है, उस पे भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।